Hello students, welcome to BBVN online class. Students, lesson 9 cooking food is completed. So in today's video, we will complete exercise A and exercise B. So students, let's start exercise A, that is fill in the blanks. एक्सरसाइज ए है फिल इन द ब्लैंक्स जो हम स्टार्ट करते हैं. लिसन केयरफुली, आपको आंसर अच्छे से लिसन करना है, सुनना है, देन यू हैव टू राइट इन योर बुक. उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट करनी है. सो एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट सेंटेंस में है. फर्स्ट है वी कुक फूड टू मेक इट ब्लैंक एंड ब्लैंक. हम जो फूड होता है, हम फूड को कुक किस लिए करते हैं, उसको कैसा बनाने के लिए हम फूड को कुक करते हैं. सो द स्टूडेंट्स आंसर विल बी वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. हम फूड को किस लिए कुक करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए और उसको टेस्टी बनाने के लिए. आपका आंसर होगा सॉफ्ट एंड टेस्टी. SOFT सॉफ्ट एंड TASTY टेस्टी. आपको अपनी बुक में आंसर लिखने हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है सम फूड्स आर कुक्ड बाय फ्राइंग दैम इन. अब आपको बताना है कि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको फ्राइंग करके उनको कुक किया जाता है, फ्राई करके कुक किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, उनको फ्राई किस में किया जाता है? फ्राइंग दैम इन ऑयल. OIL. आपका आंसर होगा OIL ऑयल. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. सम फूड्स आर कुक बाय फ्राइंग दैम इन ऑयल. कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको कैसे कुक किया जाता है? उनको फ्राइंग करके. और उनको फ्राइंग किस में किया जाता है? ऑयल में. आपका आंसर होगा OIL ऑयल. नाउ कम इन द थर्ड सेंटेंस. अ फ्यूल मेड फ्रॉम काउ डंग इज कॉल्ड. आपको बताना है वह फ्यूल जो काउ डंग से बनता है, गोबर से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सो योर आंसर विल बी गोबर गैस. GOBAR गोबर, GAS गोबर गैस. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स. मैं थर्ड सेंटेंस अ फ्यूल मेड फ्रॉम काउ डंग के. काउ डंग इज कॉल्ड. वह फ्यूल जो काउ डंग से बनता है उसको क्या बोलते हैं? सो योर आंसर विल बी गोबर गैस. गोबर गैस किससे बनती है? जो काउ डंग होता है, गोबर होता है, उससे क्या बनती है? गोबर गैस. और वो किस काम आती है? वो एक तरह का फ्यूल होती है जो खाना बना जो वह गैस खाना बनाने के काम भी आती है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस. वी यूज़ अ डैश टू स्टीम फूड. हम किसी फूड को स्टीम करने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं? आप प्रेशर कुकर भी लिख सकते हैं, आप स्टीमर भी लिख सकते हैं. फोर्थ में जो आपकी विश है वो लिख सकते हैं वी यूज़ अ स्टीमर. STEAMER स्टीमर टू स्टीम फूड. हम स्टीमर यूज़ में लेते हैं फूड को स्टीम करने के लिए. नेक्स्ट देखिए फिफ्थ. डैश इज़ यूजुअली नॉट यूज्ड इन फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग. जब हम फूड को फ्राइंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं या फिर बेकिंग करते हैं तो मोस्टली क्या यूज़ में नहीं लिया जाता है? इज़ नॉट यूज्ड, यूजुअली नॉट यूज्ड. द आंसर विल बी वाटर. वाटर इज़ यूजुअली नॉट यूज्ड इन फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग. आपका आंसर फिफ्थ का होगा वाटर. WATER वाटर. वाटर इज़ यूजुअली नॉट यूज्ड इन फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग. सो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई है. एक बार मैं केवल आंसर रिपीट कर रही हूँ. आपको बुक में इनको फिल करना है. फर्स्ट का आंसर होगा वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट. फर्स्ट का आंसर होगा सॉफ्ट एंड टेस्टी. देन है सम फूड्स आर कुक्ड बाय फ्राइंग देम. इसका आंसर होगा ऑयल. OIL ऑयल. थर्ड का आंसर होगा अ फ्यूल मेड फ्रॉम काउ डंग इज कॉल्ड गोबर गैस. थर्ड का आंसर होगा गोबर गैस. नेक्स्ट वी यूज अ स्टीमर. STEAMER स्टीमर टू स्टीम फूड. नेक्स्ट फिफ्थ देखिए अ वाटर. वाटर इज़ यूजुअली नॉट यूज्ड इन फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए नेम देम. हमें जो नीचे सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनके जो एग्जैक्टली उनके आंसर का जो नेम है वो हमें लिखना है. फर्स्ट
सेंटेंस में पढ़ रही हूँ। अ यूटेंसिल यूज टू कुक फूड बाय स्टीमिंग। आपको एक यूटेंसिल का नेम लिखना है जो स्टीमिंग के यूज़ में आता है। यूटेंसिल किसको बोलते हैं? हम कोई भी जो बर्तन होता है वो हम यूज़ में लेते हैं किस काम के? स्टीमिंग के। उसका आपको नेम लिखना है। आप प्रेशर कुकर भी लिख सकते हैं, आप स्टीमर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट में स्टीमर भी लिख सकते हैं, आप प्रेशर कुकर भी लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, अ यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग फूड। जब हम फूड को फ्राइंग करते हैं तब कौन सा यूटेंसिल यूज में लिया जाता है? वॉक, WOK, वॉक। वॉक का मीनिंग होता है कढ़ाई। सो आप वॉक भी लिख सकते हैं और कढ़ाई भी लिख सकते हैं, KARAHI या फिर WOK, वॉक। नेक्स्ट थर्ड देखिए, अ फूड आइटम प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग। आपको एक फूड आइटम लिखना है जो किससे प्रिपेयर किया जाता है? बेकिंग से, उसको बेक करके बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप इसमें लिख सकते हैं कुकीज़ भी लिख सकते हैं, आप केक भी लिख सकते हैं और ब्रेड भी लिख सकते हैं। ये कुछ आइटम्स हैं जो कैसे बनाए जाते हैं, उनको बेक किया जाता है, बेकिंग करके ये बनाए जाते हैं। सो आप ब्रेड भी लिख सकते हैं, आप कुकीज़ भी लिख सकते हैं एंड आप केक भी लिख सकते हैं। जो आपकी विश है वो एक फूड आइटम आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, द मैथड बाय विच पिकल्स आर मेड। आपको उस मेथड का नेम लिखना है जिससे पिकल मतलब अचार बनाया जाता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग चैप्टर मैंने बताया था कि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं ताकि हम उनको काफ़ी दिनों तक यूज़ में ले सकें, वो ख़राब नहीं हो। सो पिकल जो है उसको हम प्रिजर्व किस मेथड से करते हैं? उस मेथड को बोलते हैं कैनिंग, CANNING, कैनिंग। उस मेथड का नेम है कैनिंग, CANNING। कैनिंग में क्या होता है? एयर टाइट जो डिब्बे होते हैं उनमें बंद करके पिकल को हम फ्रीज कर सकते हैं और अगर बाहर भी रखें तब वो ख़राब नहीं होते हैं। उस मेथड को बोलते हैं कैनिंग। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ, एन अप्लायंस इन द किचन टू रिमूव स्मोक। आपको किचन में उस अप्लायंस का नेम लिखना है जो किचन में से स्मोक को दूर करने के लिए, हटाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, किचन में जब हम काम करते हैं ऑयल का या अदर वर्क्स करते हैं तो क्या होता है, किचन में जो स्मोक होता है उसको हटाने के लिए किचन में क्या लगाया जाता है? चिमनी, CHIMNEY, चिमनी। जिससे क्या होता है? चिमनी या फिर एग्जॉस्ट फैन भी आप लिख सकते हैं, चिमनी या एग्जॉस्ट फैन। तो उससे क्या होता है, जो किचन में स्मोक होता है वो बाहर निकल जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं फिर से केवल आंसर रिपीट कर रही हूँ। ए यूटेंसिल यूज्ड टू कुक फूड बाय स्टीमिंग, दैट विल बी स्टीमर। नेक्स्ट, अ यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग फूड, दैट विल बी वॉक और कढ़ाई। अ फूड आइटम प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग, आप ब्रेड भी लिख सकते हैं, आप केक भी लिख सकते हैं, कुकीज़ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मैथड बाय विच पिकल्स आर मेड। सो इसका नेम होगा कैनिंग, CANNING, कैनिंग। नेक्स्ट देखिए, एन अप्लायंस इन द किचन टू रिमूव स्मोक। किचन में से धुएं को बाहर कैसे निकाला जाता है, कौन से अप्लायंस से निकाला जाता है। सो आप वो चिमनी भी लिख सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज A and B कंप्लीट हो चुकी है। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। थैंक यू।